हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान मारवाड़ मुंडवा तेजस्थली में ऑनलाइन क्लासें चल रही है। आप सब इस चैनल को देखकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। इनमें आज हम पढ़ेंगे आपातकाल। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध यानी कि जब देश पर कोई संकट आ जाए, ऐसी परिस्थिति में हमारे संविधान ने संसद को क्या क्या शक्तियां या कौन सी शक्तियां प्रदान की गई। सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 352 से 360 तक जो आपातकालीन स्थितियां पैदा हो जाए तो उनको सोल्व करने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को, मुख्य रूप से राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई है उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संविधान में राष्ट्रपति, इनके संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है और है भी, और जो कार्यपालिका की सभी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यह हम लिख सकते हैं संविधान के अनुसार या संविधान ने राष्ट्रपति को देश की आपातकालीन स्थिति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। संविधान ने राष्ट्रपति को देश की आपातकालीन स्थिति में या स्थिति से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की है। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में है। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में उल्लेखित है या लिखित है। भारतीय संविधान के भाग 18 में लिखित है। 18 में लिखा है कि आपातकालीन शक्तियां हैं, उसमें डिसीजन कौन लेगा, राष्ट्रपति। और कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं, तो वो है अनुच्छेद 352,
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 है वो है बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति हो जाए तब। देखिए ये वर्ड पहले नहीं था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति नामक वर्ड के स्थान पर जोड़ा गया था। पहले क्या था? आंतरिक अशांति शब्द था, सशस्त्र क्रांति पहले नहीं था। आंतरिक अशांति वर्ड के स्थान पर यह वर्ड जोड़ा गया था, क्योंकि आंतरिक अशांति के नाम पर इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, इसलिए इस वर्ड को यानी कि आंतरिक अशांति वर्ड को हटा दिया गया था। सेकंड में है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर या विफल हो जाने पर, किसी भी राज्य में राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल के कहने के अनुसार या राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है, रिपोर्ट कौन देगा? राज्यपाल। किसको देगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो नामित व्यक्ति होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति शासन करता है, उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में कार्यपालिका शक्तियां किसमें होती है? नहीं, राज्यपाल में। यानी कि हर एक काम होता है वो राज्यपाल के पूर्व अनुमति के अनुसार होता है। हाँ, यह है कि भाई इनके पास जो शक्तियां है वो नाम मात्र की मानी जाती है। फिर 360 है, इसमें है वित्तीयआपात। जब देश की अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाती है, ऐसी परिस्थितियों में वित्तीयआपात घोषित किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था विफल हो जाती है, देश पर आर्थिक संकट आ जाता है, तो आर्थिक संकट की स्थिति में, आर्थिक संकट की स्थिति में ये आपातकाल अभी तक नहीं लगा कभी भारत में। एक बार सिचुएशन बनी थी बट लगा नहीं। और 352 भारत पर 4 बार लगा है, 356 तो राज्यों में लगता है तो बहुत बार लग गया है। तो हम राजस्थान के निवासी है तो हमें पता, राजस्थान में 4 बार लगा दिया गया है। पहली बार पंजाब में लगाया गया था, 356 का दुरुपयोग हुआ था। बहुत बार इसका दुरुपयोग हुआ, तब जाकर 1978 में आंतरिक अशांति के नाम पर क्या वर्ड जोड़ा गया था? सशस्त्र क्रांति। अब होता क्या है कि बाह्य आक्रमण, क्या आक्रमण हो जाने पर राष्ट्रपति घोषित कर देता है। 44वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन जो हुए थे, 42वां जो मिनी संविधान संशोधन, हम भारत का मिनी संविधान बोल सकते हैं, इतना बड़ा संविधान संशोधन हुआ था। तो ये जो पहले बनाए गए थे इनमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। अब पहले राष्ट्रपति सीधा डिसीजन ले सकता था,
इन मामलों में राष्ट्रपति सीधा डिसीजन ले सकता, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति सीधा डिसीजन नहीं ले सकता। अब राष्ट्रपति है वो संघ की जो संसद है, संघीय शक्ति है, संसद में संसदीय कार्यपालिका द्वारा जो लिखित नोटिस है, लिखित आदेश है या लिखित सलाह है, उसके आधार पर ही राष्ट्रपति है ये लगा सकता है। अब होता क्या है, मान लो किसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया, मान लो भारत पर किसी देश ने आक्रमण कर दिया, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण जब देश पर प्रॉब्लम आती है, तब संसद क्या करेगी, एक लिखित आदेश दे देगी, कार्यपालिका लिखित आदेश दे देगी और राष्ट्रपति यह आपातकाल घोषित कर देगा। नहीं तो राष्ट्रपति नहीं करेगा। अब ये 1 महीने तक चल सकेगा। इस 1 महीने के दौरान 2/3 बहुमत से इसे संसद में पारित कराना होगा। अगर पारित हो गया तो 6 महीने के लिए लगा रहेगा, नहीं हुआ तो 1 महीना खत्म होने के बाद ये अपने आप निरस्त समझा जाएगा। और राज्यों का है, राष्ट्रपति को राज्यपाल भेज देता है रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट से राष्ट्रपति को ये अनुमान हो जाता है कि हाँ संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है, तो यहाँ पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। कैसे होगा, जैसे कि माना कि किसी राज्य में 100 सीटें हैं, विधानसभा की 100 सीटें हैं। अब इन 100 सीटों पर पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो कुल सीटों की संख्या बटा 2 + 1, तो 51 सीट चाहिए। अब किसी के पास भी 51 सीट नहीं है, एक के पास 40 आ गई, एक के पास 30 आ गई, और एक के पास 20 आ गई, और एक के पास 10 आ गई। मान लो कि 10 निर्दलीय आ गए, 20 थर्ड फ्रंट को आ गई, और ये 2 मुख्य पार्टियों को मिली है। अब सरकार कौन बनाए, ये दोनों आपस में मिल ले तो भी नहीं बनेगी, ये दोनों आपस में मिल ले तो भी नहीं बनेगी, ये दोनों आपस में मिल ले तो भी नहीं बनेगी, ये दोनों आपस में मिल ले तो भी नहीं बनेगी। इसको क्या करना पड़ेगा, माना कि इसने इस 20 वाली सीटों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन इनमें से कुछ विधायक इधर जुड़ गए और ये ऑलरेडी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर ये 50-50 हो गए, ऐसी परिस्थिति में तो भाई विधानसभा स्पीकर है वो अपनी भूमिका निभा लेता है, लेकिन जब एक से ज्यादा की कमी हो तो क्या किया जाए, किसी की सरकार बनने की सिचुएशन नहीं है, तो राज्यपाल क्या करेगा, सर्वाधिक सीटें हैं उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की मांग उठेगी तो नहीं बनेगा। ऐसी परिस्थिति में और फिर संविधान के अनुसार नियमानुसार जब शासन नहीं चलेगा तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इस प्रकार ये आपातकाल की स्थिति में भारतीय संविधान में जो उपबंध किए गए हैं वो भारत के लिए या अपने भारतीय नागरिकों के लिए काफी उपयोगी है। इनका दुरुपयोग होना बड़ी बात है, लेकिन ऐसा इस वर्ड के आधार पर होता था जब 1978 से पहले ये वर्ड इनमें नहीं जुड़ा हुआ था तब। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।